गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी काफ़ी लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं। वैसे मैं इन्हें क्या ही बोलूं जब इनके नाम में पहले से ही गान और गोटिया है। वैसे ये तो सरनेम है जो आया था हितेंद्र दयाल गलगोटिया से, जिनकी 1930 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में एडी गलगोटिया एंड सन्स नाम का बहुत ही प्रसिद्ध बुक स्टोर था, जिसे बाद में उनके बेटे भगवत दयाल गलगोटिया ने आगे बढ़ाया और अभी उसी काम को आगे बढ़ाने वाले हैं भगवत दयाल के बेटे सुनील गलगोटिया, जो कि अभी कुलपति ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी है। काम चल ही रहा था कि इन सभी गलगोटियों की गोटियां नेहा मैम ने फोड़ दी। हुआ कुछ यूँ कि दिल्ली में अभी एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ है, जिसमें आईआईटी से लेकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से लेकर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसी देश विदेश की तमाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज अपना एआई प्रोजेक्ट लेकर आई थी, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। जिसमें गलगोटिया वाले कई फर्जी पेटेंट के अलावा अपने साथ एक एआई डॉग भी लेकर आए थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था ओरायन, जिसको लेकर प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेहा मैम बड़े गर्व के साथ कह रही थी कि इस डॉग की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोग्रामिंग तक सब कुछ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ही किया है। जब वीडियो वायरल हुई, लोगों ने फैक्ट चेक किया, तब पता चला कि ये तो चाइनीज माल है, जिसे यूनिटरी रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया है और वो यूनिटरी रोबोटिक्स का गो टू मॉडल है, जिसे इंडिया में भी 2-4 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। जब इस बात से गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले और नेहा मैम एक्सपोज हो जाती हैं, तब यहाँ पर नेहा मैम की कम्युनिकेशन स्किल देखने को मिलती है। जो मैम पहले बोल रही थी कि रोबोट की एंड टू एंड प्रोग्रामिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया है, अब वो अपनी बात से पलट रही हैं और बोल रही हैं कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं है, हम तो ये डॉग चाइना से खरीद के लाए हैं बच्चों को सिखाने के लिए, इसीलिए अभी भी स्टिकर भी लगा हुआ है। अब बात आती है झूठ, ये वो यूनिवर्सिटी बोल रही है जिसे हमारे देश में भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में रखा गया है, जिस पर समय समय पर फर्जी प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाना, फर्जी पेटेंट फाइल करना, भारी फीस वसूलना, हॉस्टल कुप्रबंध जैसे आरोप लगते रहते हैं। पढ़ाई को लेकर केवल एक ही आदमी फेमस है, वो भी किसी और काम में। अभी पढ़ाई की बात आ गई है तो एक और बात याद दिला देता हूँ, ये वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जिसके बच्चे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के मुख्यालय के सामने अर्बन नक्सल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। जब पत्रकारों ने प्रदर्शनकारियों से उनके नारों के मतलब पूछे, तब उसमें से कई छात्र तो अपने पोस्टर पर लिखे शब्दों को नहीं पढ़ पा रहे थे। उसी में से एक छात्र ने अर्बन नक्सलिज्म को अर्बन मैक्सवेल पढ़ा था। ये तो बात हुई आज की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कि उन्होंने झूठ बोला और ओवरफ्लेक्स करने की कोशिश की। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, रोबोटिक्स को लेकर झूठ बोलना और ओवरफ्लेक्स करना हमारा ऐतिहासिक है। हमारे इतिहास में बताया गया कि हमारे पास उड़ने वाले जहाज थे और सेना में रक्षा करने के लिए रोबोट थे। राजा भोज के प्राचीन ग्रंथ सर्वांगण सूत्रधार में स्वयंभाग मतलब कि ऑटोमेटिक रोबोट को बताया गया है, जिसको लेकर भारत में आज भी अलग अलग मंचों पर वैदिक साइबरनेटिक्स और वैदिक रोबोटिक्स के नाम पर परोसते हैं। ये लोग कभी नहीं सोचते हैं कि कुछ नया खोजते हैं।